Hi, hello, namaste and welcome to Learn with PZ. I hope you all are doing well. Quickly चलते हैं कुछ updates पे. So this is markets right now. S&P 500, Nasdaq and Dow are looking okayish. Dow क्योंकि अपने upside से थोड़ा एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है. So looking at the data which is expected, थोड़ा स्टिल रह सकता है मार्केट्स फॉर नाउ. एंड अगर मूवमेंट नहीं होता है on breakout on Dow, then probably we can slip from the upside. बॉन्ड्स देख लेते हैं. बॉन्ड्स में भी उछाल है. इट मीन्स एक इशू है यहाँ पर भी दैट बॉन्ड यील्ड्स भी मूव कर रहे हैं. एंड आई हैव सीन दैट डॉलर इंडेक्स में भी काफ़ी अच्छा मूव है. क्रिप्टो में डिसेंट प्रॉफिट बुकिंग हुई है. बिटकॉइन वॉज ट्रेडिंग अराउंड 1 लाख. इट इज़ ट्रेडिंग एट 93,000 राइट नाउ. और इथेरियम हो गया, मल्टीपल जो कार्डानो हो गया, डोज कॉइन हो गया, सब में ही आपको एक डिसेंट, सोलाना हो गया, ट्रॉन, सब में आपको एक डिसेंट डाउन साइड दिख रहा है. सो प्रॉफिट बुकिंग्स हुई हैं. देर आर टू इम्पॉर्टेंट न्यूज़ दैट वन नीड टू टेक केयर ऑफ. वन इम्पॉर्टेंट न्यूज़ इज़, आई थिंक मैंने आपको कल के एक शॉर्ट में भी आपको एक छोटा अपडेट दिया था दैट अदानी ग्रुप में एक चैलेंज हो सकता है. मूडीज़ एंड फिच हैव टेकन द रेटिंग एक्शन अगेंस्ट अदानी ग्रुप. उनकी रेटिंग जो है वो डाउनग्रेड कर दी गई है. एंड दे हैव बीन डाउनग्रेडेड फ्रॉम स्टेबल टू नेगेटिव. सो अगर फिच किसी कंपनी को डाउनग्रेड कर रहा है, एक ऐसा स्टेटस दे रहा है जहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है मार्केट में और उस पर्टिकुलर स्टॉक में, तो आपको थोड़ा उस पर्टिकुलर स्टॉक को लेके यू हैव टू बी वेरी कॉशियस. सो एज आई हैव मेंशन ऑलरेडी कि ये डाउनग्रेड इस वजह से था क्योंकि उनको एक समन मिला है यूएस सेक से, यूएस सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन से. एंड एक और उनके लिए दूसरी बैड न्यूज़ ये है कि ही हैज़ बीन काइंड ऑफ स्टेप्ड आउट ऑफ द पावर डील का जो था. उनका एक पावर डील था आंध्रा गवर्नमेंट की तरफ से. सो ही हैज़ बीन आस्क्ड टू स्टे अवे फ्रॉम इट. और अभी आंध्र प्रदेश की जो स्टेट है उनकी जो फाइल्स हैं उसको वापस रिव्यू कर रही है कि उनका जो ब्राइबरी केस है उसका जो लेना देना है वो सोलार पावर डील से ही है. सो हाउ इज़ इट वर्किंग आउट? सो दे डोंट वांट टू गेट इनटू एनी मेस. सो दे आर ऑल्सो काइंड ऑफ स्टेइंग अवे फ्रॉम दिस. एंड उन्होंने अभी फ़िलहाल उनको इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट से दूर रखा है. अनदर नेगेटिव न्यूज़ इज़ रिगार्डिंग द सेम थिंग दैट Telangana declines 100 CR from Adani Foundation and CM Revanth cites US indictment, says it is to protect states' honor and dignity. तो उन्होंने भी इनका जो एक डोनेशन था उसको लेने से मना कर दिया है, उन्होंने वापस दे दिया है. और ही सेड दैट अगर ये एलिगेशन सही होता है, जो कि उन्होंने सोलार पावर के कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक ब्राइबरी का उनके ऊपर एक जो एलिगेशन है वो सही होता है, सो इट विल बी अ चैलेंज. एंड ही हैज़ रिटन अ लेटर that we are thankful to you for committing 100 CR to Young India Skills. We have so far not asked any of the donors for physical transfer of funds. So ये उनकी तरफ से एक लेटर है जिसमें उन्होंने साफ ये कहा है कि they don't want to be a part of any controversy. So they have said a no. So bad news है stocks में. Also looking at these news, one needs to understand कि अगर फंड्स का इशू हो रहा है, और अभी आपको भी पता है कि धारावी का जो प्रोजेक्ट आने वाला है अदानी जी का, दैट विल नीड अ लॉट ऑफ फंड्स. अगर फंड्स का इशू हो रहा है तो द बैंक्स जहाँ से उन्होंने ऑलरेडी लोन्स लिए हुए हैं और अपने ऑलरेडी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनके, तो उनके फंड्स का क्रंच हो सकता है. एंड दिस में बी अ प्रॉब्लम फॉर द एंटायर ग्रुप, और इसकी वजह से बैंक्स पे भी प्रेशर हो सकता है. सो आज यू हैव क्लियरली सीन. लेट्स गो टू बैंक निफ्टी क्विकली. एंड हम देखते हैं आज बैंक निफ्टी में क्या हुआ. सो दिस इज बैंक निफ्टी. सेल ऑन राइज जैसा लग रहा था. एक बार PSU बैंक का इंडेक्स भी देख लेते हैं अगर हाउ PSU बैंक्स आर लुकिंग. सो कुछ ऐसे बैंक्स है PSU के कुछ ऐसे बैंक्स हैं PSU के पूरे बंडल में जो अच्छे लग रहे हैं. फॉर नाउ इफ़ यू कैन सी दैट इट इज़ काइंड ऑफ ट्रेडिंग इन अ कंसोलिडेशन. बड़े टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं. सो दिस इज़ अ कंसोलिडेशन. डोजी बना हुआ है PSU इंडेक्स में, तो थोड़ा कॉशियस रह सकते हैं यहाँ पर. और नीचे एक गैप भी है, तो अगर ये गैप फिलिंग होने को आया तो एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिल सकता है PSUs में. सो दैट इज़ वन थिंग.
लेट्स क्विकली गो टू बैंक निफ्टी, एंड कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी, तो हम एक बार बैंक निफ्टी का व्यू देख लेते हैं. सो आज ये हुआ बैंक निफ्टी में इन लास्ट 15 minutes. I'll show you this. So this was actually, सो दिस इज बैंक निफ्टीज चार्ट. बैंक निफ्टी में सुबह ही अर्ली मॉर्निंग में एक प्रॉफिट बुकिंग आ गया, एंड देन वंस द प्रॉफिट बुकिंग हैपन पूरा मार्केट कंसोलिडेट हो गया. एक ही जगह पर कंसोलिडेट होने के बाद ट्राइड ब्रेकिंग आउट. एक चैनल था जहाँ पे इफ़ यू हैव नॉट जॉइन द टेलीग्राम चैनल, जो कि फ्री है, ज्वाइन कर सकते हैं. एक प्रॉपर एक ये रेंज में चला और यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ, ब्रेकआउट मिला, बट ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हुआ. सो फॉर नाउ 52,300 टू 52,250 का जो रेंज है, दैट इज़ अ स्टिफ रेजिस्टेंस फॉर नाउ. सो आपको क्या देखना है, कल अगर हम कहीं भी गैप अप ओपन होते हैं, लेट्स से ये वाले जोन्स में कहीं भी ओपन होते हैं, 52,260, ये 52,265, ये जोन्स में ओपन होते हैं, अगर यहाँ से ऐसा कोई भी प्राइस एक्शन नहीं होता है विच इज़ शोइंग यू अ बुलिश सिग्नल, प्लीज़ शॉर्ट फ्रॉम ये दोनों जोन्स से एक हैवी सेलिंग प्रेशर है. हाउएवर, if I just delete everything and if I just show you one important thing, that आज ये हुआ है कि हम जैसे ही ओपन हुए, हम एक ऐसे जोन्स पे ओपन हुए जहाँ पे ऑलरेडी सेलिंग प्रेशर हो सकता था. जस्ट अ सेकेंड. सो हम जहाँ ओपन हुए वहाँ पे ऑलरेडी सेलिंग प्रेशर था. सो ये एक इम्पॉर्टेंट पूरा का पूरा जोन बन गया है अभी फ़िलहाल के लिए बैंक निफ्टी में इन 15 मिनट्स टाइम फ्रेम. इफ़ यू आर 15 मिनट्स टाइम फ्रेम ट्रेडर, आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये जोन क्रॉस करना कल बैंक निफ्टी को बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहीं से वापस एक सेलिंग का प्रेशर आपको देखने को मिल सकता है. अगर नहीं मूव मिलता है तो आप इस पर्टिकुलर जोन्स पे अपने शॉर्ट्स प्लान कर सकते हैं. So just mark these zones on your chart. All right. And if I show you this on the 1 hour time frame, you'll be able to see this. ये रहा आज का और 2 दिन का, आज से 2 दिन का प्राइस एक्शन. कैन यू चेक आउट यहाँ पे कि कितना बड़ा यहाँ पर एक गैप है जो कि फिल हो सकता है. सो हमारा जो डाउन साइड का टारगेट है वो पूरा का पूरा, दिस इज़ द डाउन साइड टारगेट. अगर यहाँ से हमको ब्रेकडाउन मिलता है ये पर्टिकुलर जोन से, तो ये टारगेट्स हमको देखने को मिल सकते हैं. सो इफ़ आई जस्ट मार्क दिस फॉर यू फॉर योर हेल्प, सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट जोन विच इज़ 51,991. सो फिलहाल के लिए ये पूरा का पूरा कंसोलिडेशन जोन हो सकता है, और हमको या तो ब्रेकडाउन मिलेगा या तो फिर इसके ऊपर हमको एक ब्रेकआउट मिलेगा विच विल टेक अस टू 52,600, और एल्स वी आर गोइंग डाउन टू 51,700 और सो. डाउन साइड में एक इम्पॉर्टेंट लेवल्स यहाँ पे भी देखने को मिल सकते हैं. सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू डू नॉट ट्राई टू ओवर डू एनीथिंग. आप अपने लेवल्स का वेट कर लीजिए ईजिली, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. सो वंस यू काइंड ऑफ ओवर डू, तभी प्रॉब्लम होगी. आप लेवल्स मार्क करिए. आई जस्ट मार्क द लेवल्स अगेन फॉर यू, दैट मे हेल्प. सो गिव मी अ सेकेंड, आई जस्ट मार्क दीज लेवल्स फॉर यू. पहला आपका जो इम्पोर्टेंट जोन अपसाइड के लिए होने वाला है रेजिस्टेंस का, इट विल बी अराउंड दीज जोन्स 52,273 फॉर नाउ. आपका जो डाउन साइड का जो रेंज है, इस रेंज के बीच में आपको सिर्फ कंसोलिडेशन दिखेगा, उसके ऊपर ब्रेकआउट या इसके नीचे ब्रेकडाउन. सो आपको ये ध्यान में रखना है कि इवन इफ़ यू आर ट्रेडिंग ऑन दी जोन्स, आपको सिर्फ स्कैल्पिंग करनी है. इफ़ यू आर ट्राइंग टू स्कैल्प बिलो दिस जोन, आपको डिसेंट डाउन साइड टारगेट रख सकते हैं, एटलीस्ट 250-300 पॉइंट्स का, एंड ऑन द अपसाइड ऑल्सो इट रिमेन सेम, से 250 एंड 300 पॉइंट्स का. So that's it for the day, guys, for Bank Nifty. Nifty के लिए I'll post the video tomorrow. If you like the channel, do like, share and subscribe. Good night.